Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. अब रोमन रेंस को रेसलमेनिया 37 में क्राउड की तरफ से मेजॉरिटी में नेगेटिव रिएक्शन मिला था, लेकिन इस पर रोमन रेंस ने किस तरीके से रिप्लाई किया है डेफिनेटली वो आपको जरूर जानना चाहिए। इसके अलावा आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएक्सटी के शो के बारे में जो कि हुआ ट्यूसडे को, और गाइस टेक ओवर के बाद इस एपिसोड में क्या होने वाला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। बात करेंगे हम लोग रफ्तार और वरुण धवन के बारे में जिन्होंने रेसलमेनिया को लेकर रिएक्शन दिया है। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन और फिंड के मैच के बारे में, रेसलमेनिया के मैच के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी सामने आई है। एज को कुछ और ही पता था रेसलमेनिया 37 में उनका ओपोनेंट कौन होगा, रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो के साथ चिपक जाओ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक भी कर दो। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आज जो एनएक्सटी के शो से, जल्दी जल्दी इसको कवर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले शो की स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलते हैं नए एनएक्सटी चैंपियन कैरियन क्रॉस अपने स्कारलेट के साथ, और यहाँ पर वो यही बात करते हैं कैसे अब उनका टाइम शुरू हो चुका है। फिन बैलर के बारे में उन्होंने तारीफें जरूर करी और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी बंदा आना चाहता है मेरे सामने आ सकता है, ये सामने रही तुम्हारी एनएक्सटी चैंपियनशिप। मतलब एक बड़ा ही खतरनाक सा प्रोमो था, और पता नहीं इस प्रोमो के अंदर कैरन क्रॉस गोल्डबर्ग की तरह क्यों साउंड कर रहे थे। मतलब अगर आप इस प्रोमो को देखोगे आपको ऐसा लगेगा, आंख बंद कर लो, कि ये कैरन क्रॉस का प्रोमो नहीं बल्कि ये गोल्डबर्ग का प्रोमो है। पता नहीं आज मुझे इतनी आवाज इतनी सिमिलर क्यों लग रही थी। खैर देखते हैं आगे उनके लिए चैलेंजर कौन बनता है। इसके अलावा हमको एक टाइटल चेंज भी देखने को मिल गया शो के ऊपर, जब एनएक्सटी क्रूज़रवेट चैंपियनशिप के लिए सेंटोस एस्कोबार वर्सेस कुशीडा के बीच मैच था। अभी तो हमारे सेंटोस एस्कोबार चैंपियनशिप अपनी मतलब जीत के आए थे, वो जो लैडर मैच था, लेकिन आज ये टाइटल चेंज हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड था। रोल अप के हमको सीक्वेंस देखने को मिलते हैं और कुशीडा ने वहीं पर फायदा उठा लिया और कुशीडा आपके नए चैंपियन बन चुके हैं। ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हमको यहीं पर एक टाइटल चेंज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हमको रकेल गोंजालेस भी देखने को मिलती है जो कि नई एनएक्सटी विमेंस चैंपियन बनी है। डेकोटा काय के साथ वो यहाँ पर आती है और वो बताती है कैसे आज से 1.5 साल पहले जब एनएक्सटी लाइव गई थी तो वो अपने डेब्यू के लिए तैयार नहीं थी। वो डेकोटा काय की काफी तारीफ करती है कि ऐसे उनकी वजह से उनको काफी हेल्प मिली है, और आज जो है जाकर वो बन चुकी हैं नई एनएक्सटी विमेंस चैंपियन। इतने में यहाँ कर जो बहुत टाइम से एनएक्सटी के ऊपर एक मिस्ट्री वुमेन को टीज कर रहे थे, फ्रैंकी मोने, वो हमको देखने को मिलती हैं, जो कि उनका गेमिंग ऑब्वियसली चेंज है। यहाँ पर वो बताते हैं कैसे कि तुम उनके मतलब चैंपियन रकेल गोंजालेस है, लेकिन फ्रैंकी मोने कह रही है कि तुम उनके डिवीजन में आई हो। यहाँ पर एक सिंपल रिप्लाई था रकेल गोंजालेस का, वो कहती हैं कि देखो आज मैं अच्छे मूड में हूँ, अगर मेरा मूड खराब होता तो तुम्हारी कुछ और ही हालत होती। इतना कहते कहते फ्रैंकी मोना की फट जाती है, वहां से चली जाती है। लेकिन उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है जब सबसे पहले रिया रिप्ली आती है और लगता है कि अब क्या होने वाला है इनके बीच में, मतलब ये रिया रिप्ली क्या कर रही है एनएक्सटी के ऊपर, क्योंकि वो तो रॉ वुमेन्स चैंपियन है। उसके बाद बियांका ब्लेयर भी आती है और गाइस एक टाइप से हमको इनका सेलिब्रेशन सा देखने को मिलता है। बड़ा ये कूल मोमेंट लगा। पीछे हमको एक फोटो भी देखने को मिलती है जो कि उनकी पुरानी फोटो थी जब वो एनएक्सटी के ऊपर आए थे, और आज तीनों के तीनों सुपरस्टार्स चैंपियंस हैं। तो ये बड़ा देखकर सही लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने तीनों सुपरस्टार्स को एक मूवमेंट दिया। मेरे ख्याल से ये एनएक्सटी के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज थी। हम बात कर रहे थे एनएक्सटी के कॉल-अप्स के बारे में, फिन बैलर के बारे में, एडम कोल के बारे में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग जो कि अनडिस्प्यूटेड एरा में हुआ करते थे, शायद वो एनएक्सटी से जा रहे हैं और वो आ सकते हैं रॉ स्मैकडाउन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक लेटर थमा दिया विलियम रीगल को और वो जाने की बात करते हैं। तो इससे हमको पता लग रहा है कि शायद वो रॉ या फिर स्मैकडाउन के ऊपर आ सकते हैं। तो देखते हैं उनका क्या फीचर होता है। और बात करें मेन इवेंट की, तो बड़ा यूनिक हमको 8 पर्सन मिक्स्ड टैग टीम मैच देखने को मिलता है। जॉनी गार्गानो, कैंडिस लेरे, ऑस्टिन थ्योरी, इंडी हार्टवेल और साथ में उनके अगेंस्ट होते हैं एम्बर मून, शॉर्ट्जी ब्लैकहार्ट, ब्रॉन्सन रीड और डेक्स्टर ल्यूमिस। मैं आपसे कह सकता हूं इतना अलग तरीके का मैच आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मतलब जिस तरीके से यहाँ पर सुपरस्टार्स लड़ रहे थे, लड़कियां लड़कों को मार रही है, मतलब आप इस मैच को देखना डेफिनेटली आपको मजा बहुत आएगा। लेकिन कहानी कुछ अलग ही होती है। इंडी हार्टफेल लेट जाती हैं और वो डेक्स्टर ल्यूमिस को पटाने की कोशिश कर रही है। पता नहीं क्या सीन चल रहा है कि ये बंदा मुझे लेके चला जाए। डेक्स्टर ल्यूमिस उनके आ गए जहां से में वो उनको गोदी में लेके चले जाते हैं। वो तो खुशी खुशी चले गए। और बाकी मैच के रिजल्ट की बात करें तो ब्रॉन्सन रीड ने तगड़ा स्प्लैश लगाया अपना ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर और इस तरीके से इस मैच को जीत गए और एनएक्सटी जो है खत्म हो जाती है। तो पहली नाइट थी एनएक्सटी की ट्यूसडे के ऊपर, मतलब जब से वो ऑफिशियली अब ट्यूसडे के ऊपर आने वाली है। और कह सकता हूँ ये शो काफी एंजॉय करने वाला था। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको एनएक्सटी का शो कैसा लगा। लेकिन हम लोग चलते अपनी अगली स्टोरीज की तरफ और बात करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ। आज तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करने के लिए जरूर है। सबका मतलब जैसे मैंने आपसे कहा था सबसे बड़ा एपिसोड होता है रॉ का रेसलमेनिया के बाद, बिगेस्ट रॉ डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कहती है। हालांकि बिगेस्ट होने जैसा कुछ भी मैं नहीं कहूंगा रॉ के एपिसोड में था। हाँ जैसे पहले रॉ होती है उससे ही बेटर था, लेकिन जिस लेवल का होना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन व्यूअरशिप गाइस 1, 2, 3, 4% नहीं, इस बार 19% बढ़ी है। लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप आई थी वो थी 1.701 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो ये 2 मिलियन से ऊपर चली गई और रॉ को व्यूअरशिप मिलती है 2.026 मिलियन व्यूअर्स। और ये भी बता दूं कि 2021 की साल की ये सेकंड बेस्ट व्यूअरशिप है रॉ लेजेंड्स नाइट के बाद। तो चलो भाई
कहीं तो WWE को व्यूअरशिप में फायदा हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर शो और बढ़िया होता तो ये व्यूअरशिप के नंबर और भी ऊपर जा सकते थे, लेकिन शायद कुछ फैंस ने तो इस वजह से ट्यून कर लिया होगा कि देखो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया है, इसमें तो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। हालांकि वो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हमको कोई देखने को मिली नहीं, लेकिन खैर जो भी है, रॉ की व्यूअरशिप इस हफ्ते बढ़ गई है। अब अगर ये 2 मिलियन से ऊपर रहा है, जिसकी उम्मीद मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगती, लेकिन खैर विंस मैकमैन तो चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने इस रॉ के एपिसोड को ट्यून किया, वो हर रॉ के एपिसोड को ट्यून करते हैं। फैंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं हम लोग एज के बारे में। तो अब क्योंकि रेसलमेनिया का मैच हो चुका है, अब बंदा थोड़ा सा खुलकर बोलने लगता है, अपना कैरेक्टर ब्रेक करने लगता है। तो यहाँ पर एज ने बात बताया कि उनको तो पता ही नहीं था कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच रेसल करेंगे एट रेसलमेनिया। उनके दिमाग में हमेशा ही था कि मेरा ओपोनेंट रैंडी ओटन होगा रेसलमेनिया के अंदर। मैंने अपने आप को उसी मतलब एज कह रहे थे कि मैंने अपने आप को इस तरीके से ही प्रिपेयर कर लिया था कि मुझे तो रैंडी को ही फेस करना है, लेकिन एकदम से जब ये चेंज आया तो इसको हजम करने में भी एज को दिक्कत हुई। और जब उनसे ये पूछा गया कि भाई ये डैनियल ब्रायन बीच में आएंगे, इसका तुमको कब पता चला, तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे भी फैंस से कोई ज्यादा पहले नहीं पता चला था। जब फास्टलेन के लिए हम लोग बिल्ड कर रहे थे तब मुझे बताया गया कि अब तुम्हारा सिंगल्स मैच भी नहीं है, बल्कि अब तुम्हारा ट्रिपल थ्रेट मैच है। एज ने ये तो कहा कि उनका ड्रीम एक टाइप से था कि वो रैंडी ओटन को रेसलमेनिया में फेस करे, लेकिन जब उनको रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन भी ओपोनेंट मिले रेसलमेनिया के अंदर, तो ये भी किसी एक ड्रीम से कम नहीं था। मतलब एज ने आप बताया कि कैसे उनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई अपने आप को सेटल करने के लिए कि उनको रेसलमेनिया के अंदर क्या करना है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस है, कौन उनके ओपोनेंट है। लेकिन एट द एंड हम लोगों ने देखा, कहीं से आप मैच को देखकर कह ही नहीं सकते कि एज को ऐसी कोई दिक्कतें हुई होंगी। भाई क्या क्लीन, क्या मस्त, क्या कमाल, क्या धमाल मैच इन तीनों सुपरस्टार्स ने दिया रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात थी जो कि डेफिनेटली मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब आगे एज का क्या होगा वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहने वाला है देखने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो लग रहा था शायद वो जीतेंगे, वो काम तो खैर रोमन रेंस ने उनको करने नहीं दिया। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस के बारे में जो कि रेसलमेनिया के बारे में आते हैं। वरुण धवन आपको पता है WWE के बहुत बड़े फैन है, अगर आप वरुण धवन को फॉलो करते हो इधर उधर तो आपको पता ही होगा। तो वरुण धवन ने रेसलमेनिया के बारे में एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने कहा कि वो उस टाइम को ये ट्वीट देख सकते हो आप, यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि कैसे उनको वो टाइम याद आता है जब लॉकडाउन के अंदर उन्होंने इसको देखा था, जब क्राउड नहीं आ रहा था और कैसे क्राउड वापस आ गया है। तो ये चीज उनको देखकर काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है लव द मेन इवेंट, यानी उनको भी जो मेन इवेंट का सीन है वो काफी पसंद आया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वरुण धवन का रिएक्शन था। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग रिएक्शन था रफ्तार का। रफ्तार ने ट्वीट डाला जहां पर उन्होंने कहा कि देखो बुरी बात तो ये है कि एज चैंपियन नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर रोमन रेंस को कांग्रेचुलेट भी कर रहे हैं और WWE की भी तारीफें कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने कमाल का शो डिलीवर किया है। तो ये कुछ रफ्तार का रिएक्शन था। ये काफी इंटरेस्टिंग होता है ऐसे कुछ बॉलीवुड या फिर ऐसे इंडियन सेलिब्रिटीज की तरफ से रिएक्शन लेना, क्योंकि यूजुअली ये जो मेन स्ट्रीम के अंदर है ना WWE, वो US के अंदर ज्यादा है, लेकिन इंडिया से भी आप लोग देख सकते हैं कि जो सेलिब्रिटीज है वो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी हम बहुत सारे फैंस की तरह शायद रफ्तार भी चाह रहे थे कि एज चैंपियन बने, लेकिन रोमन रेंस हैं ट्राइबल चीफ, उन्होंने बाजी मार ली रेसलमेनिया के अंदर। ठीक डिसीजन है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत भी नहीं है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रैंडी ओटन एंड फीन के मैच के बारे में। अब मैंने आपसे प्रिडिक्शन में भी कहा था कि देखो मुझे तो लगता है कि फीन ही जीतेंगे। मतलब क्या रीजन हो सकता है फीन को हराने का? अभी बंदा जल के आया है, इसको हरा कैसे सकते हैं? लेकिन WWE ने तो कुछ अलग ही कारनामा कर दिया। एलेक्सा ब्लिस की डिस्ट्रैक्शन की वजह से फील्ड इस मैच में हार गए। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स ही आई है फाइट फुट सेलेक्ट की तरफ से कि WWE ने मैच स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले ही इस मैच का रिजल्ट चेंज किया था। ओरिजिनली ऐसा कुछ WWE प्लान नहीं कर रही थी कि इस मैच में फील्ड हारेंगे, लेकिन बाद में WWE ने डिसाइड किया कि नहीं, इसमें एलेक्सा ब्लिस की डिस्ट्रैक्शन डालते हैं और उसके बाद इस मैच में जीत होगी रैंडी ओटन की। हो सकता है कि WWE ने एलेक्सा ब्लिस की डिस्ट्रैक्शन को प्लान तो किया हो, लेकिन रैंडी ओटन फिर भी इस मैच को हारते हैं। लेकिन इवेंचुअली WWE ने डिसाइड किया कि नहीं, अब एलेक्सा ब्लिस डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो ऐसे में फीन को यहाँ पर हरवा देते हैं। हरवाने का थोड़ा तरीका अलग होना चाहिए था यार, कि जब हमको पता है ये फील्ड इतने सारे कर्ब स्टॉर्म खा चुका है, ये फील्ड इतने सारे फिनिशर खाता है, लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है, लेकिन एक आर्ग्यू में उसका काम तमाम हो गया। तो कभी कभी ये बुकिंग डिसीजन समझ में नहीं आता। इवन मैं रैंडी ओटन का फैन हूँ, मुझे बहुत खुशी होती रैंडी ओटन को जीतता हुआ देखकर, जो कि हुई भी, लेकिन इसको अगर थोड़ा सही तरीके से दिखाते तो मजा आता। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ कुछ घंटों पहले ही WWE ने इस मैच के रिजल्ट को चेंज किया था। और रिपोर्ट तो ये भी है कि रेसलमेनिया चलते चलते भी काफी सारे चेंजेस हुए थे। तो विंस मैकमैन की हमेशा ही आदत रहती है कि पहले से कुछ प्लान किया होता है, लेकिन एंड मोमेंट पर वो कुछ भी प्लान्स में चेंज कर देते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था, परसों बताया था कि रोमन रेंस को रिएक्शन मिला था नेगेटिव क्राउड की तरफ से। मेजॉरिटी जो क्राउड था, हाँ कुछ लोग उनको चीयर भी कर रहे थे, लेकिन वो जो यू सक वाले चैंट थे वो रियल थे। तो गाइस सीन क्या बना कि रोमन रेंस ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक फोटो डाली है, जहां पर आप लोग देख सकते हो पीछे तो रोमन रेंस खड़े हैं, लेकिन हमको फोरग्राउंड में देखने को मिल रहा है फैन
जिसने दिखाई हुई है उंगलियां, और कौन सी उंगलियां दिखाई हैं मतलब समझ जाओ कौन सी उंगलियां यहाँ पर दिखाई हुई हैं। तो रोमन रेंस ने यहाँ पर इस फोटो को डालते हुए उन सारे फैंस को रिप्लाई किया जो कि उनको नेगेटिव रिएक्शन दे रहे थे, जो कि उनको बू कर रहे थे, और सिंपली उन्होंने यहाँ पर लिखा है दे मिस्ड देयर ट्राइबल चीफ, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ लेकिन तुमने इस चीज़ पर मेरे को एक्नॉलेज नहीं किया। मतलब यहाँ पर उन फैंस के लिए रो रहे हैं कि भाई ये कितने बेचारे फैंस हैं जो कि मेरे को ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज नहीं कर रहे। और साथ साथ उन्होंने यहाँ पर रेसलमेनिया और एक्नॉलेज मी जो कि मैंने आपको बताया वो भी लिखा ही है। तो भाई ये रोमन रेंस बड़े सैवेज से लग रहे हैं। मतलब जब से हील टर्न हुआ है तब से ट्विटर के ऊपर तो हम लोगों ने देखा ही है कि रोमन रेंस ऐसे रिप्लाई करते हैं, लेकिन अब जब एक्चुअल में क्राउड सामने आया, उनकी तरफ से नेगेटिव रिएक्शन मिला, तो रोमन रेंस ने इसके ऊपर भी चुटकी लेने में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मैं तो अभी ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि अब जब वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन भी कर चुके हैं रेसलमेनिया के अंदर, तो आगे जो उनका रहना वो कैसा जाता है। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो थी ये तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।